आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं आज सबके लिए यहाँ पे आज बेबी सॉक्स लेके आई हूँ, लेडीज सॉक्स लेके नहीं आई हूँ। ये भी बहुत अनोखे की तरह से बनेगी, ये बहुत ही प्यारी लगेगी और इसे हम 2 कलर से बनाएंगे। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे पर्पल लेंगे और दूसरा हम ग्रीन लेंगे और ग्रीन को आपको 2 गोला बना के अलग अलग कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग जगह से इसकी बुनाई होगी, इसलिए 2 पार्ट इसका अलग अलग कर लें आप। यहाँ पे छोटा छोटा गोला। अब देखिए यहाँ पे 48 फंदे हमने डाले हुए और यहाँ पे मैंने जो सिलाइयाँ ली हुई है 12 नंबर की सिलाई ली हुई है, क्योंकि बहुत जल्दी बेबी के जो सॉक्स बनाते हैं अगर 10 नंबर की बनाए 11 नंबर तो लूज पड़ जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 12 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फंदे डालने के बाद पहली सिलाई इस तरह से यहाँ पे मैंने फंदे जो डाले 48 फंदे 48 फंदे हमने यहाँ पे डाले हुए। अब इन सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। या तो फिर आप क्या करें, यहाँ जो सॉक्स है जो नीचे की बॉर्डर जो बना रही हूँ मैं, यहाँ आप 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बना लें और आगे का जो सॉक्स है पूरा जो बुनेंगे हम यहाँ पे 12 नंबर की सिलाई से बुन सकती हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो हमारे नीचे बच्चे के तलवे की तरफ आएगी, इसलिए ये पार्ट आप यहाँ पे बुन सकती हैं 10 नंबर से और आगे का जो सॉक्स है वो आप 12 नंबर से बुन सकती है। तो चलिए इसी तरह से 48 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेते हैं। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी सिलाई पे आ जाते हैं। पहला फंदा उतारेंगे अब हम और धागा अपनी ओर करते हुए फिर से सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो धारियां हैं हम यहाँ पे 5 से 6 धारियां बना के कंप्लीट करेंगे, यानी कि 10 से 12 सिलाइयां यहाँ पे हम कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए 5 धारियां हमने बना के कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 और ये 5 यानी 10 सिलाइयां। ठीक है, आप यहाँ पे 6 धारियां भी बना के कंप्लीट कर सकती हैं। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे फंदों को हमने 3 भाग में बांट लिया। ठीक है, इधर हमने 15 फंदों पे निशान लगाया और इधर से 15 फंदे और बीच में हमने 18 फंदे रखे हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड हम ग्रीन मैंने हटा दिया, यहाँ पे येलो ले रही हूँ। दोनों साइड येलो लगाएंगे और बीच में जो पर्पल है इसी को हम इसमें चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे धागा कट कर दिया है, क्योंकि बीच का जो ये 18 फंदे हैं पर्पल से बुनेंगे, तो यहाँ से 15 मैं ला नहीं रही हूँ, यहीं से जोड़ लूंगी। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे 15 फंदों को येलो कलर से बुनेंगे उल्टा उल्टा ऐसे लिए, और यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे इसे इस तरह से। अब जो फंदा है ये एक्स्ट्रा फंदा येलो वाला भी और ये भी, इसको आगे लेते दबाते हुए चलेंगे हम और थोड़ा सा इसे हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे लिए फिर इन 2 फंदों को, एक पर्पल और एक येलो, दोनों को हम आगे लेते हुए चलेंगे। ऐसे लिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और जहाँ हमने निशान लगाया, ठीक है, ये 15, टोटल हमने 15 फंदे येलो से हमने बुन लिए। अब अगला फंदा जो हम यहाँ पे पर्पल से बुनेंगे, यहाँ पे पर्पल ले लेंगे, ये येलो का हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ से पर्पल बुनेंगे, पर्पल को हम 18 फंदे बुनेंगे, इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, इस निशान को आप खोल भी सकते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। इस धागे को इधर क्रॉस कर लेते हैं पहले ऐसे, इसके बाद यहाँ से हम देखें, एक ही हमने बुना, ये 2 हो गई, ये 3, ये छोटा धागा आगे लेके चलेंगे, 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने यहाँ पे पर्पल से बुन लिया। ठीक है, अब जहाँ निशान लगा हुआ इस जगह से हम दूसरा कलर से बुनेंगे, यानी फिर से हम येलो ले लेंगे और यहाँ से हम 15 फंदों को बुनेंगे। अब यहाँ से 15 फंदे हमें बुनने हैं
इस तरह से इसे क्रॉस कर लेते हैं। इसे फिर से खोल लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, 15 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। तो कुछ इस तरह से उल्टे साइड से सारे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं। हर बार आपको जितना भी फंदा जो भी है जिस कलर से आपको उल्टे ही बुनना है, लेकिन सीधी तरफ से। देखिए सीधी तरफ से क्या करना है, हमें जो दोनों साइड का येलो फंदा है इसे हमें सीधा बनाना है। पर्पल को भी, पर्पल जो है बीच में, इसे आपको सीधी तरफ से उल्टा बनाना है और येलो को आपको उल्टा बनाना है, सीधा बनाना है, सॉरी। अब यहाँ से देखिए बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदों को बुन लेंगे। अब यहाँ से येलो कलर से पहले 15 फंदों को हम यहाँ पे बुन लेते हैं सीधा सीधा। इस तरह से करते हुए, बहुत ही इजी है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, स्टाइलिश लगती है। आपको जो भी रंग पसंद हो उस रंग से आप इसे बना सकती हैं, यानी जो कलर से आप बना रही है स्वेटर उसी कलर से मैचिंग में बना सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बुन लिया 15 फंदों को। अब इस धागे को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्रॉस किया। अब ये धागा जो है पर्पल वाले आगे लेके आएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इन जो पर्पल वाले फंदे हैं यानी 18 फंदे, इसे हम थोड़ा सा टाइट करते हुए अब इन 18 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये जो पर्पल वाली है सीधी और उल्टी दोनों तरफ से ही आपको उल्टा उल्टा इसे बनाना है, और येलो वाली उल्टी तरफ से उल्टी बनेगी और सीधी तरफ से सीधी। ठीक है, ये हमारी दूसरी लाइन चल रही है। कलर चेंज करने के बाद जब तीसरी सिलाई पे आएंगे उल्टे साइड, फिर हमारे ये फंदे घटने शुरू हो जाएंगे। ये जो ये पर्पल वाली बीच वाली है ये हम घटाएंगे। ठीक है, हर उल्टी सिलाई पे। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आप सबको। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए पर्पल को पहले बुन लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमने 18 फंदों को पर्पल बुन लिया। अब ये पर्पल धागा पीछे लेके चले जाएंगे। अब येलो धागा को क्रॉस करते हुए हम अपनी ओर लाएंगे इस तरह से और इसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, टाइट किया। अब यहाँ से हम येलो से बुन लेंगे, थोड़ा टाइट कर लेते हैं। 15 सॉरी इसे क्रॉस, इसे ऐसे लिया, अब इस तरफ से क्रॉस करेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सीधा बनाना है। सीधे साइड से क्रॉस करेंगे इसे ले जाते हुए। अब यहाँ इन 15 फंदों को हम सीधा सीधा बना लेते हैं। फिर उल्टी तरफ आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सीधा बनाना है। अब देखिए उल्टी तरफ आ गए। अब उल्टी तरफ हमें जो ये वाला येलो वाला है इसे हमें इसी तरह से बना लेना, उतार के बनाएं या फिर इसे बुनते हुए। ठीक है, अब यहाँ से पहले 15 फंदों को हम येलो से बुन लेते, उसके बाद फिर पर्पल धागा लगाते हुए इसे हम बनाएंगे। जल्द ही आप सबकी डिमांड है लेडीज सॉक्स अंगूठे वाली, तो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। एंकल लेंथ से ऊपर वाली होगी, तो ज़रूर देखेंगे उस वीडियो को भी। तो कोशिश करूँगी कल ही वो वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, अब ये हो गई। अब देखिए ये वाली कलर आ गई पर्पल वाली। तो अब जो शुरुआत के 2 फंदे हैं, ठीक है, इसे हम लेंगे, इस धागे को इधर कर देते हैं और ये क्रॉस करते हुए अब यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे हम यहाँ पे उल्टा बुनते हुए। अब यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, फिर लास्ट के जो 2 फंदे हैं उसे फिर हम यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। तो बीच में हमारे पास 18 फंदे थे, तो यहाँ पे 2 का 1 किया तो एक फंदा घट गया। फिर लास्ट में भी 2 का 1 करेंगे तो टोटल इस सिलाई में हमारे पास 16 फंदे रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेती हूँ। कलर चेंज करने के बाद ये हमारी तीसरी सिलाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब लास्ट में 2 फंदा रह गया, इसे भी हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसे क्रॉस कर लेते हैं ऐसे, इसे ऊपर करेंगे, ये धागा को ऊपर करेंगे और इसके नीचे से करते हुए हम यहाँ पे येलो कलर का धागा को, अब यहाँ पे देखिए इन सारे फंदों को भी हम यहाँ पे येलो से बुन लेते हैं। फिर सीधी तरफ आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए इधर आ गया, ठीक है। अब पहला फंदा उतार लें या बुन लें, ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बुन लेते हैं। अब यहाँ से येलो कलर का धागा को 15 फंदे जो हैं इसे हम इसी तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। सिर्फ पर्पल वाले पे हम धागा क्रॉस करते हुए आगे लाते हुए इन 18 नहीं सॉरी, अब जो 16 फंदे बच गए हैं, क्योंकि 18 में से हमने 2 फंदा घटा दिया तो 16 बच गए। उन 16 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। फिर उल्टी सिलाई पे फिर से हम घटाएंगे फंदों को। एक दो बार और दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये धागे को इस तरह से ले जाएंगे। अब यहाँ से पर्पल धागा को आगे की ओर लाएंगे क्योंकि हमें उल्टा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिया हमें और टाइट करते हुए हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे इसे। चलिए इन 16 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 16 फंदों को पर्पल से बुन लिया, ठीक है। अब ये धागा इधर ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब नीचे से देखिए इधर जो येलो कलर का धागा है, पर्पल को ऊपर रखेंगे और येलो को नीचे चलाएंगे ऐसे, और इसे अच्छा सा क्रॉस करेंगे ऐसे। देखिए पीछे साइड से क्रॉस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे टाइट करते हुए हम इसे बुनेंगे, तो थोड़ा सा इसे भी टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन 15 फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेते हैं। उल्टे साइड फिर से एक बार और दिखा देती हूँ कि किस तरह से घटाना, फिर आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। अब देखिए उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ हमने यहाँ 15 फंदों को बुन लिए। अब यहाँ पे एक साथ 2 फंदा लेंगे, ठीक है, इस तरह से क्रॉस करेंगे, येलो धागा ऊपर लेंगे और नीचे से ये धागा लेते हुए अब 2 का 1 करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। 2 का 1 हो गया। अब यहाँ से बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में फिर से हम 2 का 1 करेंगे। हर बार आपको उल्टे साइड से ही घटाना, सीधी साइड से नहीं घटाना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। हर उल्टी सिलाई पे हम घटाएंगे और जब तक हमारे पास 2 या 1 फंदा न रह जाए तब तक आपको इसे घटाते रहना है। देखिए अब लास्ट में 2 फंदा रह गया, इसे 2 का 1 कर लेते हैं ऐसे। अब इस धागे पे ऐसे करेंगे। अब ये धागा जो पर्पल ऊपर करेंगे ऐसे, और नीचे धागा लाते हुए हम येलो कलर से यहाँ पे इसे उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो समझ में आ गया आपको। सीधी तरफ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी तरफ से येलो को सीधा बनाएंगे, पर्पल को उल्टा, फिर इसे हम सीधा, और उल्टी तरफ से सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे येलो बुनने के बाद शुरुआत के 2 फंदे हम घटा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, फिर येलो से बुनने से पहले 2 का 1 कर लेंगे। इसके बाद येलो फंदा हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। समझ में आ गया आपको। कर लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में अभी 4 फंदा बचा हुआ है, तो उल्टे साइड से अब इन 4 फंदों को घटाते हैं। इस तरह से 2 फंदा लेंगे, इसे क्रॉस करेंगे इस धागे को ऐसे। अब नीचे से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। और फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो 2 फंदा रह गया। इसके बाद क्रॉस करते हुए इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ इन फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर धागा क्रॉस करते हुए इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे और इसे सीधा। फिर उल्टी तरफ आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने बुन लिया। अब उल्टे साइड से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए येलो कलर से बुनते हुए जाएंगे हम उल्टा उल्टा। पहला फंदा उतार लेंगे, इसके बाद उल्टा उल्टा बुनेंगे, और जो बीच में 2 फंदा है ना उसको भी हमें 2 का 1 कर लेंगे। तो बीच में मेरे पास 1 फंदा रह जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी बन के ये सॉक्स रेडी हो जाती है। आधे घंटे में बन के रेडी हो जाती है ये। देखिए इस तरह से ये करेंगे हम, ठीक है। ऐसे लिए एक साइड का मैंने धागे को कट कर दिया है, ऐसे लिए अब 2 का 1 करेंगे, ठीक है। इस धागे को क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, ऐसे लिए। अब इस धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे, ऐसे इस तरह कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्रॉस कर लेते हैं। अब ये जो धागा हमने एक साइड का येलो धागा कट कर दिया है, इसे भी हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
अब देखिए सीधी तरफ आ गए, तो सीधी तरफ हमें क्या करना है, अब सीधी तरफ भी हमें उल्टा ही बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जूते की तरह यूज़ करना चाहती है तो 1-2 यानी कि हम यहाँ पे 1-2 यहाँ पे बॉर्डर बनाने के बाद इसे बंद कर देंगे। अगर इसे आप लंबी सॉक्स की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो ये बॉर्डर को आप 8 से 10 लाइन ऊपर ले जा सकती हैं, ठीक है, यानी कि 8-10 धारी। जैसे मैंने यहाँ पे 5 धारी बनाई है तो 10 धारी आप ऊपर तक बना ले तो बच्चे के पैर के ऊपर तक आ जाएगी, यानी कि घुटने तक, ठीक है। अब पहला फंदा को उतारते हुए धागा आगे करते हुए इन फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। चाहे तो आप दोनों कलर को यूज़ करते हुए यहाँ पे बॉर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। 2 धारियाँ हम इसकी बनाएंगे, 2 धारियाँ उसकी, इस तरह से भी कर सकती हैं आप, ठीक है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। बस सिंपल आगे धारियाँ बनानी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी बॉर्डर हमने कंप्लीट कर ली। हमने 2 धारी हमने येलो से बनाई है, एक पर्पल से, फिर 2 धारी हमने इसकी, यानी टोटल मिलाकर हमने 5 धारियाँ बना के कंप्लीट करी हुई है। उल्टे साइड से 2 का 1 करते हुए फंदे को हम बंद कर लेंगे। एक साथ 2 फंदे इस तरह से लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे, ठीक है। इस तरह से करते हुए फंदे को हम बंद कर लेते हैं। फिर सिलने का तरीका दिखाती हूँ आपको कि सिलने का तरीका क्या है। तो चलिए सिलने से पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कितनी ग्राम ऊन लगी है इसमें। 9 ग्राम ऊन लगी इसमें, यानी कि 9 दूनी 18 ग्राम में आपकी दोनों सॉक्स बन के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने धागे को कट कर लिया हुआ है, कुछ इस तरह से बन के आएगी पीस। अब इसे पलटना है आपको, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीका है इसे सिलने का। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ तक सिलेंगे, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम येलो से सिलाई करेंगे। इसके बाद पर्पल से यहाँ से सिलाई करते हुए हम आगे तक आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल सी सिलाई है। सिलाई कर लेने के बाद उसके बाद दिखाती हूँ कि फिनिशिंग कैसे आती है। तो देखिए सॉक्स बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी, बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी। नीचे तलवा कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ पे आप 9 नंबर की सिलाई थोड़ी सी मोटी या धागे से आप बनाते हैं तो ये बड़े बच्चे के लिए भी आ जाएगी। इस तरह से अगर ये फैल रही है तो ये आपके 3 महीना से लेके 8-9 महीना के बेबी को आ जाएगा। तो नीचे का तलवा कितना है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। नीचे दिखाते हैं तलवा, यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर बिना खींचे हुए 4 इंच तक है और इसे हम इस तरह से खींचते हैं तो ये यहाँ पे देखिए 5 इंच के आसपास, यानी 4.5 इंच पे पकड़ लीजिए, यहाँ इतना दूर तक है, ठीक है। सेंटीमीटर से बिना खींचे हुए यहाँ पे देखिए 11 है और इसे खींच लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए तो यहाँ पे हम 14 के आसपास है, यहाँ तक है, ठीक है, 14 के आसपास है। तो आप अपने बेबी के पैर के हिसाब से आप इसे देख सकती हैं कि कितने इंच स्टेप से है। नीचे का तलवा आप नाप लें, उसके बाद फिर इसे बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।